झारखंड में पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है। दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। कल सोमवार से इसकी रफ्तार बढ़ेगी। राजनीतिक दल नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वादों दावों की झड़ी लग रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। पहले फेज में 13 मई को खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू में वोटिंग होगी। 20 मई को हजारीबाग, कोडरमा और चतरा की जनता लोकतंत्र में अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करेगी। सिंहभूम सीट पर बीजेपी की तरफ गीता कोड़ा तो जेएमएम ने जोबा मांझी को मैदान में उतारा है। वहीं कई छोटे दल और निर्दलीय भी समीकरण बनाने बिगाड़ने में लगे हैं। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, देखिए, झारखंड में पहले फेज का नामांकन अब खत्म हो चुका है। दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। सिंहभूम लोकसभा सीट को लेकर भी जो नामांकन हो रही है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सीधा मुकाबला दो लोगों के बीच था। एक भारतीय जनता पार्टी गीता कोड़ा और दूसरा जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा के। लेकिन इस बीच में एक झारखंड उलगुलान पार्टी, वो पार्टी जो इस पार्टी के प्रत्याशी जो कृष्णा माडी, जिनका अपना एक दबदबा इस क्षेत्र में रहा है और झारखंड पार्टी से ही वो रहे हैं। और जब आंदोलन का वक्त आया था, आंदोलन में गुरुजी के कंधों में कंधा मिलाकर चलने वाले 91 में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से वो सांसद भी बने। लेकिन इस बार जो है वो अपनी पार्टी बना चुके हैं और अपनी पार्टी के सिंबल पर वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने नामांकन किया था। नामांकन के बाद स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी के बाद सब कुछ क्लियर हो गया कि मैदान में वो रहेंगे और साथ साथ वो जो वोट पर जो असर डालेंगे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों पर डालेंगे। यानी यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला इस इलाके में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि खेल बिगाड़ने का काम अगर कोई करेगा तो वो है कृष्णा माडी। कृष्णा माडी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने पार्टी बदला और अपनी पार्टी बनाया और अपनी पार्टी बनाकर लगातार इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में, पहाड़ और पहाड़ियों के बीच रहने वाले जो आदिम जनजाति है, उनके बीच इनके एक अच्छी पैठ है और जिसको लेकर ये जाने जाते भी हैं, उनको लेकर आंदोलन करते हैं। तो वो इस बार मैदान में है। तो कहीं ना कहीं ये कृष्णा माडी जो है बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में। और ये कयास लगाया जा रहा है कि कृष्णा माडी ही पूरे खेल को बिगाड़ सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार भी बड़े दमदार चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, महिलाओं की भीड़ जो है उनके साथ चल रही है। दूसरी तरफ गीता कोड़ा के बोले तो गीता कोड़ा का जो इलाका है, पूरे सिंहभूम क्षेत्र की बात करें तो जैसे ही नाम का ऐलान हुआ था, उसके बाद ये लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रही है। हर गांव को इन्होंने टच कर लिया है। अब दूसरा राउंड हर गांव को ये टच कर रही है। तो आप समझिए कि जो प्रत्याशी इतने बड़े सिंहभूम क्षेत्र में, जो उड़ीसा से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ का इलाका हो, और इतने बड़े इलाके में वो प्रत्याशी हर एक बार घूम गई, दूसरी बार का आधा से ज्यादा पूरे इलाके को टच कर चुकी है। ये बोलती है कि चुनाव आने से पहले तीसरी बार लोगों से टच करेंगे, एक एक लोगों से मिलना। तो प्रत्याशी अगर एक एक लोगों से मिलता है तो निश्चित तौर पे उसका वोट का जो प्रतिशत होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर
एक जो विश्वास होता है कि प्रत्याशी मेरे पास आया, और इससे पहले भी सांसद थी, वो लगातार लोगों के काम कर रही थी। सबसे बड़ी समस्या इस इलाके का पानी था, लाल पानी, जो लाल पानी को खत्म करने में ये अहम भूमिका निभाई। भले ही ये कांग्रेस में थी, लेकिन नल जल योजना की तरह देश के प्रधानमंत्री की जो योजना गए उसको केंद्र से लाई और लाकर लोगों तक सीधा पानी, उनके घर तक पानी पहुंचाया। तो ये इनके लिए बड़ी उपलब्धि है। और साथ साथ इनका सीधे तौर पे कहना है कि पलायन इनकी बड़ी मुद्दा है। जो अबकी बार अगर जीतती है तो इस क्षेत्र के जो युवा जो पलायन करते हैं उस पर कम से कम ये काम करेंगे। यहीं के युवा यही काम करें, यही रोजगार मिले, ये इनकी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी तरफ जोबा मांझी की करें तो जोबा मांझी पिछले 2 दिनों से वो निकली है अपने क्षेत्र में, वो भी भ्रमण कर रही है। लेकिन लोगों के भीड़ की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास, चाहे वो गांव हो चाहे वह शहरी इलाका हो, हर जगह उतना ही भीड़, जितना भीड़ ये चाह रहे थे उससे ज्यादा लोगों की भीड़ है। सबसे ज्यादा महिलाओं की भीड़। तो ये कहा जा सकता है कि पार्टी का असर देखने को मिल रहा है, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वो दिख रहा है कि पार्टी किस पार्टी को जो जनता सपोर्ट कर रही है, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है भीड़ के जरिए। देखिए, निश्चित तौर पे वो भीड़ बता रहा है। और सबसे हम बता रहे थे कि महिलाओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने कई महिलाओं से भी बात की तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। अब आप समझिए कि पहाड़ के बीच रहने वाला एक गांव जो नरेंद्र मोदी को सिर्फ जानता है, सांसद को नहीं जानता है, लेकिन बोलता है कि आरक्षण 33%। बताइए कितना अनाज कौन देता है? देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। कोरोना के बाद लगातार अब कोई भूखे नहीं मरता है। पहले होता था कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, लेकिन अब वो तो खत्म ही हो गया। आप काम करें या ना करें, लेकिन 2 वक्त का भोजन आपको देश के प्रधानमंत्री आपको दे रहा है। हर परिवार को 5 केजी यानी 1 यूनिट पर 5 केजी अनाज मिलना। अब आप समझिए कि 5 केजी अनाज से पूरा परिवार चल जाता है। अगर घर में 5 लोग हैं तो 25 केजी अनाज प्रति माह मिल रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का जो स्नेह है वो देखने को मिल रहा है। युवा से अगर बात करें तो युवा सीधे तौर पे कहते हैं कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। और देश आज कहां चला गया? देश वैसे आज से 10 साल पहले अगर पीछे चले जाए तो यही भारत था कि जब दूसरे जगह जाता था तो उसके प्रधानमंत्री के साथ क्या होता था। यही भारत है जो पूरा विश्व इंतजार करता है देश के प्रधानमंत्री का, कि अगर कहीं किसी प्रकार का मामला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उसमें हस्तक्षेप करते हैं। और दोनों देश का वो इंतजार रहता है कि ये कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री का एक मध्यस्थता होगा। तो ये देश की बात है। और युवाओं के अंदर रोजगार की बात लोग कहते हैं तो रोजगार तो वो सीधे तौर पे बैंक से जोड़ देंगे कि अगर लगता है कि नौकरी नहीं मिल रहा है तो वो कम से कम बैंक से लोन ले और लोन लेकर वो अपना रोजगार करे। तो सारी व्यवस्थाएं को मजबूत, और उसका फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में मिलता दिख रहा है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरीके से जितनी भी जनता है वो देख रही है, पब्लिक ये जान रही है, देख रही है कि किसे वोट करना है और किसके पक्ष में जाने से जो है उन्हें फायदा होगा। ये साफ तौर पर पब्लिक की भीड़ कहे और पब्लिक की बातें कहे, वो साफ तौर पे आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, सभी पूरा देश सुन रहा है कि आखिरकार पब्लिक सपोर्ट किस पार्टी को कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ सपोर्ट ही नहीं कर रही है, अंधभक्तों की तरह देख रही है, जनता भी देख रही है कि काम किस पार्टी ने किया है, और उसी जो बेस पर है वोट करेंगे और उसी की बेस पर जो है नई सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए मनोज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।